एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, इसका नेम होता है यूकी। यूकी अपने स्कूल में होता है जहाँ पर वो कहता है आजकल वो बहुत लेजी हो चुका है। कहता है लास्ट क्लास तो मैंने सोकर ही बिता दिया, और वो ऐसे ही अपने बातों में बिजी होता है। और इसी बीच उसके पास एक बंदी आ जाती है। बंदी को यूकी जानना था, इसका नेम होता है यूही, और यूही यूकी का बहुत पहले का दोस्त है। इसके बाद यूही और यूकी एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर यूकी कहता है वैसे मेरे बारे में बहुत रूमर्स फैल गए हैं जो अच्छा नहीं था, यानी उसके साथ बातें करना भी अच्छा नहीं होता। खैर इसके बाद यूही कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, और वैसे भी वो सारे रूमर है और मैं रूमर को नहीं मानती। तुम जानते हो हम दोनों छोटे से फ्रेंड है, तो क्या मैं उन सारे रूमर का बिलीव करूंगी? और ऐसे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद यूकी अपने मन में कहता है मैं अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा हूँ और ना जाने दूसरे दुनिया में क्या हो रहा होगा, क्योंकि एक अलग से वर्ल्ड के बारे में जान रहा था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके क्लास के बाहर एक अलग सा सीन क्रिएट हो जाता है। बाहर डार्कनेस फैल गया था और इसको देखकर क्लास के सारे बंदे बहुत डर जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ये क्या हो रहा है। इसके बाद उनके पैरों के नीचे एक सिंबल आ जाता है जो कि ग्लो करने लग गया था। इसको देखकर सारे बंदे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, लेकिन यूकी जान गया था ये क्या हो सकता है। वो इससे हैप्पी होता है और इसके बाद ही वो लोग आ जाते हैं एक अलग से वर्ल्ड में। वो लोग अपने आप को पाते हैं एक अलग ही जगह में। वो लोग क्लासरूम में नहीं थे। इसके बाद वो लोग इस जगह को देख रहे होते हैं जहाँ पर उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके थे, लेकिन यूकी कहता है वो इसके बारे में जानता है। इधर आकर वो हैप्पी था। खैर इसके बाद ही वो लोग नोटिस करते हैं उनके पास से कुछ आर्मर पहने हुए लोग होते हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे थे, यानी इनका इरादा अच्छा नहीं था। वो लोग अपना वेपन लेके उन लोगों की तरफ भी भाग के आ रहे होता है, और इसको देखकर वो लोग जान गए थे उनके ऊपर अटैक हो चुका है। यूकी कहता है हमें भागना होगा, तो इसलिए सब लोग भाग जाओ। और उसके बाद सब लोग भागने लग गए थे, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकी अपने जगह में था। यूही यूकी को देख लेती है और इसके बाद वो कहती है तुम भी भागो, लेकिन यूकी इधर से नहीं भागता। उसके बहुत पास आ चुके थे और इसको देख डेमन उसके बहुत पास आ चुके थे। इसको देखकर यूही यूकी को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है। उसके बाद वो डेमन यूही का काम खत्म कर ही देता है, लेकिन इसी बीच यूकी उस डेमन को एक बार छूता है और उसके बाद ही वो डेमन तबाह हो चुका था, यानी यूकी बहुत इजीली इसको जीत लेता है। ये बस यूकी का एक अटैक था। खैर इसके बाद यूही कहती है अभी अभी इधर क्या हुआ था, और इसके बाद यूकी कहता है कुछ भी नहीं, हमें इधर से भागना होगा। और उसके बाद वो दोनों भाग रहे होते हैं। सारे स्टूडेंट जो लोग उस टाइम में यूकी के साथ क्लास में थे वो लोग इस वॉल में आ गए हैं। इसके बाद वो लोग भागकर एक जगह में आके रुक जाते हैं, और इसके बाद ही वो लोग कहते हैं आगे कुछ और है। इसके बाद आगे से भी बहुत सारे वॉरियर आ रहे होते हैं, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगता है ये लोग ह्यूमन हैं, साथ ही ये लोग डीमन को मारने के लिए इधर आए हैं। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है और इसके बाद वो सारे वॉरियर एक साथ ही उन सारे डीमंस को मारने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद ही वो सारे डीमन बहुत इजीली इन सारे वॉरियर को मार देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पावर था। यूकी के दोस्त इसको देखकर बहुत डर गए थे। जहाँ पर यूकी देखता है उन सारे डीमन से एक अलग ही ऑरा बाहर आ रहा था। कि कहता है मैं जानता हूँ इसके बारे में, और इसके बाद ही उसके पास एक लेडी आ गई थी। ये उनके जगह का एक हीरो होती है। जहाँ पर वो कहती है मुझे इधर के तुम लोग नहीं लगते, लेकिन जो भी हो तुम सभी को बचाने के लिए इधर रॉयल नाइट आ चुके हैं, तो इसलिए इससे आगे मत जाना, साथ ही तुम इधर से भागना। रॉयल नाइट और हम तुम लोगों को बचा लेंगे। और इसके बाद इधर एक और हीरो आ जाता है, क्योंकि इन सब के बारे में जानता था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रॉयल नाइट और वो सारे हीरोज एक साथ ही आगे चले जाते हैं इन सबको मारने के लिए। दिखाया जाता है फाइट में जहाँ पर डीमंस बहुत इजीली इन लोगों से हार जाते हैं। खैर इसके बाद के साथ सब लोगों को लाया जाता है उनके किंगडम में, जहाँ पर वो लोग सेव थे इन सारे डीमंस से। वो लोग किंगडम के राजा के साथ बात करते हैं, जहाँ पर उनका किंग कहता है तुम लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि इमरजेंसी टाइम चल रहा है और इसके बाद तुम लोग हेल्प करने के लिए आगे आए हो। ये बहुत अच्छा बात है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट को, और वो लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते इधर क्या हो रहा है, साथ ही ये सारे डीमन क्या करना चाहते हैं। किंग एक हीरो के बारे में कह रहा था, जहाँ पर स्टूडेंट के पास बहुत सारे क्वेश्चन आ जाता है। वो लोग कहते हैं हीरो कौन है, इसके बारे में वो लोग नहीं जानते। आगे आ जाती है और इसके बाद वो कहती है हाँ हो सकता है, लेकिन वो लोग यही जानते हैं इधर एक हीरो आने वाला था। ये टाइम उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए प्लीज हमारे साथ मिल जाइए। और इसके बाद स्टूडेंट के बीच में एक मीटिंग होता है, जहाँ पर वो लोग एक साथ ही बातें कर रहे थे। इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं, क्या वो लोग किंग के साथ ही रहने वाले हैं, या फिर क्योंकि उनको फाइट करना नहीं आता। खैर बहुत बातों के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग किंग के साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि बाहर जाना उनके लिए एक डेंजर होगा। सब लोग कह रहे होते हैं अगर हम लोग बाहर गए तो इसके बाद वो सारे डीमन हमारे ऊपर फिर से अटैक कर सकते हैं, और इसके बाद क्या होगा हम लोग नहीं जानते। तो इसलिए सबसे अच्छा होगा हम लोग किंग के साथ ही रह लेते हैं, फिर हम लोग सेफ रहेंगे। इसको सुनकर क्वीन और किंग हैप्पी होता है, और इसके बाद क्वीन कहती है आपका बहुत ज्यादा थैंक यू, और आप लोगों को अपना अपना रूम दिया जाएगा। और इसके बाद सारे स्टूडेंट एक एक करके जा रहे होते हैं। लोग सोच रहे होते हैं वो लोग इस वॉल में कैसे आ सकते हैं। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूही इन सारी बातों से बहुत कंफ्यूज होती है, और इसके बाद इधर यूकी आ जाता है
ये कहता है चाहे जो भी हो जाए लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो ये इससे हैप्पी होती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे स्टूडेंट को जहाँ पर वो लोग फाइट के लिए रेडी हो रहे हो। वेपन के बारे में या फिर इसको कैसे चलाता है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता और इसलिए उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है, जहाँ पर उनके साथ एक हीरो भी होती है। इसका नेम थी एल्का। सबको सिखा रही होती है मैजिक पावर कैसे यूज किया जाता है क्योंकि ये वार में बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में दिखाया जाता है यूही को, जहाँ पर वो मैजिक पावर में बहुत अच्छी होती है। उसने फायर का मैजिक सीख लिया था। आता है यूकी की तरफ और वो अकेले होता है। साथ ही वो सोच रहा था वो इधर फाइनली आ गया है, उसके बाद वो अपना काम कर सकता है। और इसी बीच उसके आगे आ जाते एल्का। एल्का को देखकर वो थोड़ा शॉक्ड होता है। इसके बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर एल्का कहती है वैसे क्या ट्रेनिंग के लिए नहीं जाने वाली, वैसे अगर तुम्हारा आंसर ना है तो तुम्हें फोर्स किया जाएगा और ये मैं ही करने वाली हूँ। यूकी कहता है क्या ऐसा बात है तो तुम कर सकती हो। और उसके बाद का कहती है इससे तुम्हें थोड़ा पेन होगा लेकिन हाँ काम बन जाएगा। और उसके बाद वो अपना स्वॉर्ड लेके आगे आ जाती है अटैक करने के लिए। अपने स्पीड से अटैक कर देती है लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकी इस अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। और इसके बाद यूकी एल्का के पीछे एक थप्पड़ लगा देता है, वो भी बैक साइड में। और इसको देखकर जान गई थी ये कोई और पर्सन। इसको पाकर एल्का कहती है क्या तुम, और उसके बाद यूकी कहता है क्या तुम जान गई हो। एल्का यूकी के पैरों में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है आप तो सेचू हो। सेचू क्या आप फिर से आ चुकी हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। एल्का यूकी यानी सेचू को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। और मैं जानता हूँ तुम लोग समझ नहीं रहे हो इधर क्या हुआ है, लेकिन आगे तुम लोग सब कुछ समझ जाओगे। और उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा एक और चैनल है जहाँ पर मैं वीडियोस डालता हूँ, यानी एनीमे कंटिन्यू हो रहा है तो उसको भी देख लिया करो क्योंकि या व्यूज सबको चाहिए। बाकी एंटरटेन तुम्हारा हो जाएगा तो उससे तुम लोग जा सकते हो उस चैनल पर और देख सकते हो। का लिंक नीचे होगा तो चेक कर लेना। खैर इसके बाद क्या कहती है मैं इसी पल के लिए वेट कर रही थी लेकिन आप बहुत बदल गए हो, क्योंकि तुम तो जानती हो मैं अलग वॉल में था और उसके बाद मैं अचानक से आ गया। ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच एक और हीरो यानी ग्लेन आ जाता है एंड उनको देखकर कहता है वैसे तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो। और इसके बाद का कहती है एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, यानी सेचू वापस आ चुका है। और इसके बाद सेचू अपने आप को कह देता है वो वापस आ गया है। भी इसको देखकर बहुत हैप्पी होता है। और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर ग्लेन समझ चुका था सेचू का रिटर्न हो चुका है। दौड़कर आ जाते थिया के पास जो कि उनका एक और हीरो थी। एक बहुत अच्छा न्यूज है। और उसके बाद थिया कहती है सेचू तुम वापस आ चुके हो। और इसके वजह सेचू अंदर आता है मैं जानता ही था तुम इसको सबसे पहले समझने वाली हो क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग बहुत है, पहले जान लिया था मैं वापस आ चुका हूँ। और इसके बाद थिया कहती है हाँ सही कहा, तुम लुक में आ सकते हो लेकिन इसके बाद भी जो तुम्हारा पावर है उसको ही समझ के मैं जान सकती हूँ तुम ही सेचू हो। सेचू कहता है लेकिन जो भी हो मैंने प्रॉमिस किया था मैं वापस आने वाला हूँ और मैं आ गया। इसके बाद सेचू वार के बारे में सोच रहा था और वो कहता है जब मैं डिसअपियर हो गया यानी गायब हो गया और उसके बाद वो लोग मारे गए होंगे, यानी वो वार के बारे में सोच रहा था। जब थिया इसको समझ लेती है और इसके बाद वो कहती है तुम वार के बारे में सोच रहे हो। जो कहता है हाँ। और उसके बाद थिया एल्का और ग्लेन एक साथ ही कहता है उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सारी बातें हम लोग कहीं और करेंगे। और इसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक अलग से जगह में। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर एल्का ग्लेन और थिया एक साथ ही अपना क्वेश्चन करने लग जाते हैं। वो लोग कहते हैं क्वेश्चन ही नहीं बनता तुम सेचू हो, लेकिन इसके बाद भी जो तुम्हारा लुक है वो इतना चेंज कैसे हो गया, साथ ही उस फाइट के बाद तुम कहाँ गायब हो चुके थे। और इसके बाद सेचू इसका आंसर देने लग गया था। सेचू कहता है मैं भी इसके बारे में इतना नहीं जानता, जहाँ तक मुझे याद है मैं और टोमा उस फाइट में थे और हम दोनों को मारना चाह रहे थे। और इसके बाद एक बहुत भयंकर फाइट हुआ था और इसके बाद ना जाने अचानक से मैं गायब हो चुका था। मेरा रिवॉर्न हुआ एक अलग से दुनिया में और इसके बाद में फिर से समन किया गया इस वर्ल्ड में। वो अपना आंसर मिल चुका था। खैर इसके बाद सेचू कहता है लेकिन मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, उसके बाद टोमा का क्या हुआ, क्या वो मर गया था। किया कहती है इसके बाद तुम्हें और टोमा को ढूंढा गया था लेकिन तुम दोनों मिसिंग थे। इसी बात को सुनकर वो लोग जान चुके थे, तो इसका मतलब यह है टोमा भी फिर से आ सकता है, क्योंकि अगर वो दोनों गायब हो चुके थे और अगर वो आ सकता है यानी सेचू आ सकता है तो उसके बाद टोमा भी रिटर्न आ सकता है और ये उनके लिए अच्छा नहीं था। वो कहता है अगर इस वार के पीछे टोमा है तो ये वार सक्सेसफुल नहीं होने वाला, यानी ये अच्छाई के लिए वार नहीं है। इसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और साथ ही वो लोग हैप्पी थे क्योंकि उनका दोस्त यानी सेचू इधर आ चुका था। इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर एक गार्ड आता है और इसके बाद वो कहता है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, यानी एक मीटिंग बैठी है और इसलिए तुम्हें किंगडम में आना होगा। अपने दोस्तों को बाय करके किंगडम में आ जाता है और उस किंगडम के सारे लोग मिलकर एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं, किंग कहता है डीमन आगे आ रहे हैं, साथ ही वो लोग किसी भी टाइम इधर अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए मैं भी डिक्लेयर करता हूँ हम लोग भी उनके ऊपर अटैक करने वाले हमारी फुल पावर से। लोग इसको हाँ कहता है, लेकिन इसके बाद ग्लेन कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, यानी ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं पहले कंडीशन को समझना होगा और इसके बाद ही हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। खैर इसके बाद क्वीन कहती है लेकिन हम लोग जानते हैं जस्टिस किस तरफ है, तो इसलिए हमें ऐसा करना होगा क्या मैं सही हूँ। जहाँ पर सब लोग फिर से हाँ कहता है, यानी वो लोग क्वीन और किंग के तरफ थे।
ग्लेन जान गया था इसके बाद इधर कुछ भी नहीं होने वाला, ये इधर डिक्लेयर हो गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकी अपना फिर से प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ पर वो अपने मैजिक में बहुत आगे तक चली गई थी। ये जान गई थी मैजिक को किस तरह यूज किया जाता है। और इसके बाद इधर आ जाता है यूकी और इसको देखकर वो हैप्पी होती है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। यूकी कहती है क्या ये मैजिक हर्ट करने के लिए है? यूकी कहता है हाँ। और इसके बाद यूकी कहती है वैसे क्या तुम वार के लिए जाने वाले हो? यूकी कहता है हाँ हो सकता है, अगर वो लोग मुझे बुलाएंगे तो इसके बाद मुझे जाना होगा। यूकी कहती है क्या ऐसा बात है? अगर ऐसा हुआ तो इसकी बात मैं तुम्हें हेल्प करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास पावर आ चुका है, यानी मैं तुम्हें सेव कर सकती हूँ। और इसके बाद यूकी कहता है बात तो बहुत अच्छा है, लेकिन चीजें बदलने नहीं वाला, यानी मैं ही तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ। जहाँ पर वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। इसके बाद रात को हमें दिखाया जाता है यूकी अपने दोस्तों के साथ यानी हीरोज के साथ एक साथ आ जाता है। लोग एक साथ ही बात करते हैं, जहाँ पर ग्लेन कह देता है ये वार अब बहुत बुरा होने वाला है, किंग ने कहा है हम लोग को अटैक करना होगा। इसको सुनकर सेचू कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम लोग अटैक करेंगे तो इसके बाद भी इस वार का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ इसके पीछे तोमा का हाथ है, यानी उस दिमन से वो ऑरा बाहर आ रहा था, यानी वो लोग कर्ज थे। और इसके बाद थिया कहती है हाँ तुमने बात सही कहा, मैंने भी ये देखा वो लोग कर्ज थे। सेचू कहता है अगर ऐसा बात है वो लोग कर्ज है तो इसकी बात तोमा का ही हाथ है, तोमा ही ऐसा कुछ कर सकता है। तो इसके बाद अगर ये वार हो गया तो बहुत लोग मारे जाएंगे, इस वार का कोई मतलब नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा इस वार से सिर्फ तबाही होगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया अब ये वार नहीं होने वाला, मैं इसको रोकने वाला हूँ। इसके लिए मैं उन लोगों की तरफ जाऊंगा। इसको सुनकर सब लोग रेडी हो जाते हैं सेचू के साथ एडवेंचर करने के लिए। सब लोग कहते हैं वो उनके साथ जाने वाला है, लेकिन इसके बाद सेचू कहता है जानता हूँ तुम लोग मेरा हेल्प करना चाहते हो, लेकिन इसके बाद भी तुम लोग तो जानते हो तोमा किंगडम में अटैक करना चाहता है, यानी इधर भी अटैक हो सकता है। और इधर अटैक हो गया तो इसके बाद अगर कोई भी हीरो इधर नहीं रहेगा तो किंगडम हार जाएगा और इसकी बात बहुत बुरा हो सकता है। तो इसलिए मैं इस एडवेंचर में अकेला ही आगे जाने वाला हूँ। वो लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग सेचू को अकेला नहीं जाने देंगे। लेकिन इसके बाद सेचू कहता है अगर तुम मेरी बात को मानते हो तो प्लीज मेरा काम करो, किंगडम में रहकर सबका हेल्प करो, और अगर वो लोग आ जाए तो इसके पास सबका रक्षा करना। वो लोग सेचू की बात को मान जाते हैं। खैर इसके बाद सेचू को एडवेंचर में जाने के लिए एक स्वॉर्ड का जरूरत था, तो इसलिए वो लोग आ जाते हैं एक स्वॉर्ड को चुराने के लिए। वो लोग इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और इसके कारण एक गार्ड को पेलना चाहता है। इसको देखकर वो लोग आ जाते हैं एक रूम में और इसके बाद सेचू अपने स्वॉर्ड को ढूंढ लेता है, जहाँ पर ये उसके लिए काम आने वाला था। सेचू इसको पाकर हैप्पी था। साथ ही गार्ड लोग भी जान गए थे इधर कोई आया है, तो इसलिए वो लोग इधर आ रहे थे और इसलिए उनको इधर से भागना पड़ता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया चले शाम वाला सीन, जहाँ पर सेचू जाने के लिए रेडी था और इसी बीच इधर एल्का आ जाती है। वो फिर से कहती है वो उसके साथ जाना चाहती है। सेचू कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरा बहुत फिक्र करते हो, लेकिन इसके बाद भी मैं अकेला ही जाने वाला हूँ, ये मेरा प्लान है। और मैंने कहा था किंगडम में रहकर सबका हेल्प करना, तो ये काम तुम कर सकती हो। इसके लिए मान जाती है और इसी बीच इधर आ गई थी यूकी यानी सेचू को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो? जो कहता है वो एक एडवेंचर के लिए जा रहा है और इसके बाद यू कहती है वो भी उसके साथ जाने वाली है, क्योंकि एडवेंचर में बहुत डेंजर हो सकता है और यू ही इससे हेल्प करेगी, क्योंकि वो मैजिक भी यूज करना जान गई है। और उसके बाद सेचू कहता है टाइम आ गया है, मुझे सब कुछ सच बताना होगा। और इसके बाद यू कहती है क्या सच? बात क्या है? इसके बाद यूकी सब कुछ कह देता है, यानी उसका रिवॉर्ड हुआ था उस वॉल में, लेकिन इससे पहले वो यही था और उसके बाद वो समन करके इधर आ गया है। यानी बात यही था, वो पहले से इस वॉल का ही, यानी बात सिंपल है, वो पहले इस वॉल का हेल्प करता था, यानी वो एक हीरो था, लेकिन उसका रिवॉर्ड हुआ था एक अलग से वॉल में और उसके बाद वो इधर फिर से वापस आ चुका है। इसलिए उसका अभी यही काम है इधर रहकर सबको बचाना, तो इसलिए वो इधर से जा रहा है वार को रोकने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है सेचू के साथ जाने के लिए, लेकिन इसके बाद सेचू कहता है मैं चाहता हूँ तुम सेफ रहो, यानी एडवेंचर में जाने के बाद बहुत सारे डेंजर आ जाएंगे, नहीं चाहता तुम डेंजर में हो, तो इसलिए तुम इधर ही रहो और किंगडम में सेफ रहना। तो ही इस बात को सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो कहती है वो सेचू के लिए वेट करने वाली है और इसके बाद सेचू अपने जर्नी स्टार्ट कर देता है। इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद करता है कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा और अगर आया है तो इस एपिसोड को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है हम लोग इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सावधान।